मिलिट्री कोर्ट्स आर्मी एक्ट के तहत बनाई गई हैं और आर्मी एक्ट आईन पाकिस्तान का हिस्सा है जो आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है। इन मिलिट्री कोर्ट से सानहा 9 मई के मुजरिमान को सुनाई जाने वाली सजाओं पर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया इजहार तशवीश कर रहे हैं। इन सजाओं को इंसानी हकूक के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि ये वही मुमालिक हैं जहां आए रोज कौमी मुफाद के नाम पर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हाल ही में बरतानिया ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के जरिए नस्ली फसादात फैलाने के इल्जाम पर मुल्की तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन किया और गैर मामूली कार्रवाइयां करते हुए चंद दिनों में 200 से ज्यादा अफराद का न सिर्फ जल्दबाजी में ट्रायल मुकम्मल किया बल्कि सजाएं भी सुना दी गई। बरतानिया में जिन 54 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई है ना, उनमें 3 नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने इस क्रैकडाउन पर एतराज करने के बजाय बरतानिया का तहकीकात में भरपूर साथ दिया था। यही कुछ अमेरिका में भी हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर हल्ला बोल दिया था और पूरी दुनिया में रियासती इदारे एक मजाक बनकर रह गए थे, तब अमेरिका में भी शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और गैर मामूली तरीके से सजाएं सुनाई गई। इंसानी हकूक की बात करने वाले ये मगरबी मुमालिक वही हैं जिन्होंने 9/11 के बाद मुल्की दिफा के नाम पर आधी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से दी जाने वाली सजाओं पर इजहार तशवीश कर रहे ये मगरबी मुमालिक बताएं कि दूसरे मुमालिक पर जंगें किस कानून के तहत मुसल्लत की जाती हैं। तब ताकतवर अमेरिका का हाथ रोकने के बजाय बरतानिया और दीगर यूरोपीय मुमालिक उसके शाना बशाना खड़े थे। यही नहीं, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हों या फलस्तीन के निहत्ते मुसलमान औरतें और बच्चे, उन पर जुल्म ढाने वाले इंडिया और अंधाधुंध बमबारी करने वाले इसराइल के साथ भी यही मुमालिक खड़े हैं। पाकिस्तान को इंसानी हकूक का सबक पढ़ाने वाले यही अमेरिका और दीगर मुमालिक इसराइल के जुल्म पर न सिर्फ खामोश हैं बल्कि इसराइल को असलहे की मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आधी दुनिया से जंग करने वाले अमेरिका और उनके साथी मुमालिक को आज पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली क्यों नजर आ रही है? तहरीक इंसाफ ने महाना 1 करोड़ रुपए के एवज अमेरिका में जो लॉबिंग फर्म हायर की, जिसका मकसद पाकिस्तान नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए काम करना था, इस लॉबिंग फर्म का मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालकर बानी पीटीआई के लिए मुस्तकबिल का रास्ता हमवार करना था। अमेरिका वही कर रहा है। जहां तहरीक इंसाफ की कोई बात आती है उसे इंसानी हकूक याद आ जाते हैं। उधर अमेरिका से बानी पीटीआई के हक में एक ट्वीट आता है और इधर जी पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स उसे वायरल करने में लग जाते हैं। जी हां, पीटीआई के बैरून मुल्क भगौड़े रहनुमाओं और पाकिस्तान में मौजूद उनके चंद यूट्यूबर्स को आजकल रिचर्ड ग्रेनल मिल गया है, जिसके नाम की वो रियासत को धमकियां लगा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में अमूमी तौर पर होता है। पावों में आने के लिए मुख्तदर हलकों का साथ नागुज़ीर माना जाता है। अभी गुज़श्ता दौर में हमने यही एक मुशीरे खास को जनरल बाजवा के साथ अपना शजरा नसब जोड़ते सुना था। तब कौम को फखरी अंदाज से बताया जाता था कि जी जनरल बाजवा के बड़े और उनके बड़े दरअसल एक ही थे। ऑपोजिशन पर ढाक बिठाने के लिए फौज का सहारा लिया जाता है। बचपन की लड़ाइयां भी बिल्कुल ऐसे ही लड़ी जाती थी। जब मार खाकर घर जाते थे तो बड़े भाई या अब्बू को बुलाकर लाया जाता था और फिर अपने अब्बू की मौजूदगी में उस मार खाने वाले की बहादुरी दीदनी हुआ करती थी। पीटीआई के भगौड़े रहनुमा और हमारे चंद सहाफी भी आजकल रिचर्ड ग्रेनल को वही बड़ा भाई या अब्बू बनाए बैठे हैं जिसके आने पर बहादुरी दिखाई जा रही है और रियासत को धमकाया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर्स का काम तो बस इतना ही रह गया है कि वो रिचर्ड की ट्वीट पर नजर रखें और उनके व्यूज की तादाद कौम को बताते रहें। डॉट्स जोड़ते जाएं तो आपको आलमी एस्टैब्लिशमेंट का सारा खेल समझ आ जाएगा। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और इसकी जोहरी ताकत अब इसराइल नवाज तमाम मगरबी मुमालिक के निशाने पर है। कभी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाकर दिफाई हमला कर दिया जाता है तो कभी पाकिस्तान में मौजूद अपने सियासी असासों को बचाने के लिए इंसानी हकूक की दुहाइयां दी जाती हैं। इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद कौम मुतमिन रहे, पाकिस्तान का दिफा इस वक्त मजबूत हाथों में है और कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान में मौजूद अपने कारिंदों के जरिए पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहले भी नाकाम हुए थे और आइंदा भी नाकाम होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बैरूनी एजेंडा मुर्दाबाद। इसी पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। अहमद, आपकी खाला आई है बेटे, बाहर आके सलाम कर लो। अभी नहीं मम्मा,
अहमद बेटा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा वी हैव नोटिस आजकल आप बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो। आई नो इट्स एक्साइटिंग बट हम परेशान हैं। इट्स अफेक्टिंग यू, आपका मूड, आपकी नींद, आपका होमवर्क सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं खेलता रहता हूँ, मुझे इतना मजा आता है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। ओके, तो हम कुछ और फन प्लान कर लेते हैं। लाइक व्हाट? हाउ अबाउट आइसक्रीम एंड मूवी नाइट? यस, ओके। अपने बच्चों को इंटरनेट से मुतल्लिका बातचीत के अमल में शामिल करें और उनके लिए ऑनलाइन पेरेंटल कंट्रोल्स सेट करें ताकि उससे मुमकिना नुकसानदेह स्क्रीन टाइम कम हो और आप अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। शौक तेरा गर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को बाकायदा तौर पर खुशामदीद कहते हैं। आप दिख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा, नून लीग को रिप्रेजेंट करें विच मीन शी इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। बहुत बहुत शुक्रिया शजरा ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट लाल चंद माली साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया माली साहब ज्वाइन करने के लिए। हस्ब रिवायत हस्ब आदत हम अपने शो का आगाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करेंगे। माली साहब, ये बात अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जो यूरोप है, अमेरिका है, बरतानिया है, वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे ऐसा पीटीआई चाहती है। सर आपको आवाज आ रही है और सवाल भी सुना आपने? जी माली साहब, कैन यू हियर मी? माली साहब आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आवाज आपकी। अच्छा माली साहब, सवाल मैं ये कर रही थी आपसे कि ये बात अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अमेरिका हो, बरतानिया हो या यूरोपीय ममालिक हो, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करें। आप ये इंटरफेरेंस क्यों चाहते हैं? जी शुक्रिया बेनिश। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं और उन्होंने हमेशा जो बाहर से इंटरफेरेंस होती है उसको एब्सोल्युटली नाट का है। और आज भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी अंदरूनी मामले में किसी भी बैरूनी मुल्क की मदाखलत नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये सबको जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान किसी एक अलग आइलैंड पे नहीं है, वो दुनिया से कटा हुआ नहीं है। ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हम सब
ममालिक पूरा दुनिया इस पे मौजूद है और हमने बैनुल-अक़वामी तौर पर कन्वेंशंस भी साइन किए हुए हैं, एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, तो हम एक दूसरे से मिल के चलते हैं इस दुनिया में। तो पाकिस्तान में जो कुछ होता है या दुनिया में जो कुछ होता है उस पर पूरी बाकी दुनिया के ममालिक उस पे कमेंट्स करते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को एक फ्रॉड इलेक्शन थे और पूरी दुनिया उस पर चीखी चिल्लाई, पाकिस्तान की कौम चिल्लाई। पाकिस्तान में जितने इदारे काम कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है फ्रॉड है और ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। जब आप पुरअमन एहतजाज करने वालों पे गोलियां चलाएंगे और उनकी लाशें घर जाएगी तो पूरी दुनिया देखती है। मीडिया पे कदगन लगी हुई है, सोशल मीडिया को आपने बंद किया है, आप लोग अगवा हो रहे हैं, उसको कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। चादर और चौथी बारी का तकद्दुस पायमाल हुआ है। तो ये सब होता है तो दुनिया उस पे कमेंट करती है। हम भी अगर दुनिया में कहीं जुल्म होता है, चाहे करना एक फलस्तीन अलग में चीज हो, चाहे कश्मीर है में माली साहब, इंटरफेयर करना अलग चीज है, इंटरफेरेंस का बार बार कहना एक अलग चीज है। क्योंकि खास तौर पे जब आप अमेरिका की बात करते हो ना, और खास तौर पे जब आप लोग करते हैं, क्योंकि ये वही अमेरिका नहीं है जिसके ऊपर आपने इल्जाम लगाया था कि जी ये तो इमरान सरकार, बानी पीटीआई की जो सरकार है, ये तो इसीलिए गिरी थी क्योंकि अमेरिका की इंटरफेरेंस थी और अमेरिका नहीं चाहते थे। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जब कैपिटल हिल के ऊपर जब पनिशमेंट्स हुई तो क्या इसी अमेरिका ने सजाएं नहीं दी थी? उन्होंने तो नहीं देखा था कि जी बाकी दुनिया क्या कहेगी। बर्तानिया की बात कर लेते हैं, आपको और आपके बानी पीटीआई को तो बर्तानिया भी बहुत पसंद है। अभी ये इसी साल का वाकया है, 2024 में ही जब सोशल मीडिया के ऊपर लसानी फसादात फैलाए गए तो उस टाइम के ऊपर 200 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई और इसी बर्तानिया ने की, जिसमें 3 नाबालिग बच्चे भी उसमें शामिल हैं। और उसके अंदर तो पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया था। आप उन ममालिक से कह रहे हैं जिन्होंने खुद अपने मुल्क के अंदर कड़ा एक्शन लिया जब कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी कि देखें जी हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है। सर ये देखिए, जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह की चीजें फॉरवर्ड ले आती है। अब देखेंगे, अब बजाय इसके कि हुकूमत यह कहे कि अमेरिकी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पाकिस्तान के साथ बददियानती की है, हिंदुस्तान की लॉबिंग में उनके असर में आकर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन वो ये बातें करने के बजाय इन बातों पे ज्यादा दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। भाई, आप इस मुल्क को चलाते हैं एक फैमिली लिमिटेड की तरह। भतीजी चीफ मिनिस्टर, उसका चचा प्राइम मिनिस्टर, तो उसका समधी है जो वो इसहाक डार साहब है, वो फॉरेन मिनिस्टर। जब आप मुल्क को एक फैमिली एंटरप्राइज की तरह चलाएंगे तो इस तरह के नताइज आएंगे। आपने फर्म्स हायर की, वहां पे लॉबिंग फर्म्स हायर की। अब $1.5 मिलियन दे रहे हैं वहां पे खर्च करते सिर्फ इसलिए एनुअली कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को रोका जा सके, लेकिन वो अब रोक नहीं पा रहे हैं। तो उसके नतीजे में ये गवर्नमेंट इस तरह का बयानिया, पॉपुलर होते तो बकौल आपके पॉपुलर होते तो अमेरिका थोड़ी ना कहता कि जी इनकी हुकूमत को गिरा दे। सर जरा रिकंसिडर कर लें आपका बयानिया का है। मैं तब तक जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राय लेकर के आ जाती हूँ। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये कुछ अजीब सा नहीं लगता कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो अमेरिका हो, यूरोपीय ममालिक हो, बर्तानिया हो, उनका नाम लेकर के आप लोगों को, नून लीग को डरा रही है? जी देखिए, पहली चीज यह है कि मैं अपने फाजिल दोस्त से बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा। जैसे इन्होंने कहा, पहले जुमले में तो इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके अंदरूनी मामलात में कोई इंटरफेयर करे, लेकिन करके फिर इन्होंने हर चीज कह दी कि जी ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, और अपने आप को जिम्मेदारी से बर्रा कर लिया। देखिए, मैं आपको बतलाऊं, ये वही पीटीआई है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर लॉबिंग करके कांग्रेस में वहां बिल पास करवाया था और पाकिस्तान में वो खुली जो अपना था इंटरफेरेंस था जिसके ऊपर हमारी हुकूमत ने एतराज किया। ये दोनों ममालिक जिनके आपने नाम लिए, डबल स्टैंडर्ड इनके मेयार हैं। इन्होंने अपने मुल्क में जब ट्रम्प के वक्त में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी और जो हॉस्टाइलिटी हुई थी, और अभी यूके में जो हुई है, जिस तरह से सजाएं दी हैं जो आपने भी बताई हैं, और जो फास्ट ट्रैक पे जिस तरह से केसेस चला के सजाएं दी, वो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। और बिल्कुल आपने सही किया, पाकिस्तान ने एतराज के बजाय उस इंक्वायरी में उनका साथ दिया। तो इस बात को मैं जोड़ूंगा पीटीआई के साथ कि ये पीटीआई को ज़ेब नहीं देता कि अपने मुल्क के आप हालात को
बढ़ा चढ़ा के गलत अंदाज में पेश करके और बाहर से लॉबिंग करा के इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ उगल रहे हैं ये सब चीजें। और ये आप समझते हैं कि मुल्क की मफाद में हरगिज नहीं है और न इससे हमें कुछ हासिल होगा, न आपको इससे कुछ हासिल होगा। पाकिस्तान एक सॉवरन नेशन है, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और हमें किसी की इस तरह की आंख और नाक देख के नहीं चलना। हमने हमारे अपने रूल्स हैं, उस पर चलना है। हमारे मुल्क की सामलियत हमें अजीज है, नेशनल सिक्योरिटी हमें मुकद्दम है और उस नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे, मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे। और किसी मुल्क को ये इख्तियार नहीं पहुंचता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो या कोई और मुल्क हो, कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करे। ये बिल्कुल दोहरा स्टैंडर्ड है कि एक तरफ ये अमेरिका को कहते थे साइफर के ऊपर कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई और ये हमारे मुखालिफ है, आज उसी अमेरिका को ये कह रहे हैं कि जी हमारी मदद करें, हमारे मुल्क में इंटरफेयर करें, हमारे मुल्क में ये जमहूरी कदरें जो हैं वो पामाल हो रही हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये धरती माँ की जहाँ से इनका ताल्लुक है उसको ये गंदा कर रहे हैं। ये डर्टी लीलन बाहर आप धो रहे हैं और उसके लिए हमारे उन पाकिस्तानियों को जो हमारे मुल्क से प्यार रखते हैं, उनकी कदर है, उनके दिल में दर्द है पाकिस्तान का, उनको भी मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये इनको कहें कि ये माने और गट से कहें कि हाँ हमने लॉबिंग की है और हम कर रहे हैं अमेरिका में और बरतानिया में कि पाकिस्तान को कंटेन किया जाए, पाकिस्तान की हुकूमत पे दबाव डाला जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे बेनिश इसमें, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है और इनका दौरा में यार अल्लाह खैर करे, ऐसा तो कोई पैदा नहीं हुआ जो कि पाकिस्तान को बुली करे, पाकिस्तान के ऊपर अपनी धौंस और धांधली जो है वो मुसल्लत करे, और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। लेकिन सर, व्हेन आई टॉक अबाउट यू, when I talk about Pakistan People's Party, when I talk about PMLN, when I talk about the government, मैं obviously नून लीग से भी उनका मौक़िफ़ लूंगी, लेकिन अभी मुख्तसरन मुझे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ये बता दें कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका कोई प्रेशर महसूस कर रही है? नॉट टू फॉरगेट, आपसे मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहे थोड़ी देर के लिए सही लेकिन फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, दे नो व्हाट पाकिस्तान स्टैंडिंग इज इन द वर्ल्ड। क्या आप इसका प्रेशर लेंगे? यूरोप है, अमेरिका है, इसके अलावा जो है बरतानिया है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इंक्लूसिव फॉरेन पॉलिसी है, ये ख्याल, ये ख्वाब, ये इनका ड्रीम कि पाकिस्तान को दुनिया में अकेला हम कर देंगे, वो खत्म हो चुका है। जितना पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक और अपने रीजनल ममालिक और ग्लोबली कनेक्टेड है, इतना कभी भी पाकिस्तान नहीं हुआ। जितना पाकिस्तान का इंटरेक्शन इंटरनेशनल फोरा पे है, शहबाज शरीफ साहब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एक इंटरनेशनल फोरम नहीं छोड़ते। वो न सिर्फ वहां जाते हैं बल्कि साइड लाइन पे उन तमाम हेड ऑफ द स्टेट से मुलाकात करते हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बतलाते हैं, उन इश्यूज पे बात करते हैं जिस पे वो कॉन्फ्रेंस और वो फोरम किए जा रहे हैं। तो हम तो पहले से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। ये ख्वाब ख्याल इनका कि पाकिस्तान को हम डिस्कनेक्ट कर दें, अकेला कर दें ग्लोबली, इंटरनेशनली। चलिए जी, मालिक साहब को आपने एक रियलिटी चेक दे दिया है। मैं शजरा आपके पास आती हूँ, लेकिन मालिक साहब पहले आप इसके ऊपर जरा रिस्पॉन्ड कर दें। ये जो आप कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया देखती है कि क्या हो रहा है और फिर कमेंट करती है, ये आपको एक रियलिटी चेक दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और वो ये कह रही है कि भाई पाकिस्तान का जितना कनेक्ट पूरी दुनिया में अब है ना, इससे पहले एटलीस्ट आपके दौर में तो कभी नहीं था सर। देखिए, इन्होंने बात की धरती माँ की कि पाकिस्तान हमारी धरती माँ है, जिस पर जरदारी ने और उन्होंने इजाजत दे रखी थी कि मिसाइल और ड्रोन्स और उस पर हमले होते रहे, ये इमरान खान ने बंद करवाए इसी धरती माँ पे। ये इनको तो शर्म आना चाहिए जो हमें कहते हैं कि हम बाहर से इंटरफेरेंस करवा रहे हैं। तो भाई जो नवाज शरीफ थे वो जब सऊदी अरब गए, उनके जहाज में चढ़ के चले गए, क्लिंटन ने उनकी रिलीज जो है वो इंश्योर कराई, तो उस पर तो इनको बात नहीं करते। हम तो कोई नहीं कह रहे कि कोई आके हमें कोई आजाद करवाए, हम तो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। अब ये बात करते हैं कि फास्ट ट्रैक की, भाई फास्ट ट्रैक क्या, तो आप तो पीपल्स पार्टी, मैं तो हैरान हूं, इनका 2 नंबरी खत्म नहीं हो पा रही।
या तो कहें आप फौजी अदालतों के हक में हैं या कहें कि नहीं है। जब फास्ट ट्रैक करना है तो एंटी टेररिज्म कोर्ट अलग क्यों बनी है, फास्ट ट्रैक के बनी है। आपकी हुकूमत की नाअहली है, आप प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं कर सकते, तो आप अपनी नाअहली को कबूल करें, बजाय जो आप फौजी अदालतों के सहारा ले। देखिए, फौजी अदालतें पूरी दुनिया में उनको ठीक नहीं समझा जाता, और मैं नहीं कह रहा, आपने स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स साइन किया हुआ है, उसका सेक्शन 14 कहता है तो माली साहब, जो बसा देतराम मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन ये आपको 2024 में याद आया कि जी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो कितनी बुरी हैं? आप तो अपने दौरे इख्तिदार के अंदर इसको जितना प्रमोट करते थे, जितना प्रचार करते थे, और यू पीपल यूज्ड टू लीड बाय एग्जांपल। और सर, आपके टाइम के ऊपर जितने लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है ना सर, तो आप इस चीज को भूले नहीं। लेकिन आई वांट टू गो टू शजरा, बिकॉज वो काफी देर से आप लोग को सुन रही हैं। आई थिंक सो शी इज द बेटर पर्सन टू आंसर ऑन दिस। शजरा, मैं ये चाहती हूँ आप यहाँ से शुरू करें। बर्तानिया हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, उनको बहुत तशवीश हो रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स क्यों हो रही है भाई? उनको तशवीश, और उसके चलते हुए वो अपना जो रद्द अमल है वो दे रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि उनकी जो मुदाखलत हो रही है वो आपकी इन बातों के ऊपर असरअंदाज करेगी, आपके फैसलों पर असरअंदाज करेगी? जी बहुत शुक्रिया बीनिश। देखिए, पहली तो बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो इजाज़त है हमारा आइन और हमारा कानून देता है। स्पेशल अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो या कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो तो हमारे आइन और कानून में लिखा हुआ है कि आप ये कर सकते हैं। इसलिए हमने कोई इस तरह से मावरा आइन या कानून से हटके कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिलिट्री कोर्ट्स है। और जिस तरह के आपने अभी कहा कि इसके सबसे बड़े जो प्रोपेगेटर थे वो तो इमरान खान खुद थे, ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं अपने जमाने में, और बहुत ज्यादा उसके प्रमोट करते थे कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। आज इनको एकदम से समझ आ गई है कि जी जो भी हो रहा है वो बहुत को बुरा हो रहा है, क्योंकि बाहर के कुछ मुल्कों ने कह दिया। देखिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर और अपने अंदरूनी मामलात के अंदर हम किसी को इंटरफेयर नहीं करने दे सकते। इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हमने अपने कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक अगर ये समझा कि एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा ब्लैक डे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना तो पहले आया और ना ही इंशाल्लाह ताला कभी दोबारा आएगा, जो कि 9 मई था, जबकि अपनी ही फौज की तंसीबात पे हमला किया गया, अपने ही शोहदा की यादगारों को मस्मार किया गया, और वो फौज जो कि पाकिस्तान के दिफा की जामिन है, उनके एक ही वक्त में एक ऑर्केस्ट्रेटेड ये प्रोग्राम था। ये कोई एकदम से कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई इक्का दुक्का मामला हो गया। पाकिस्तान के कई जगहों पे एक ही वक्त में एक ही तरीके से ऑर्केस्ट्रेटेड ये हमला आवर हुए पाकिस्तान की फौज की तंसीबात के ऊपर। ये चीज कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही करेगा। और लेकिन शजरा, जो अभी तक इन्होंने इंटरफेरेंस की है, जो अभी तक इन्होंने अपना रद्द अमल दिया है, जो अभी तक इन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने इनको क्या जवाब दिया? कोई डिमाश किया है? कोई आपने कोई डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर कोई इनसे बातचीत की है कि भाई लिसन गाइस, दिस इज आवर इंटरनल मैटर, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन इट? देखिए, अभी तक उन्होंने जितनी बात की है उस हद तक उनको जवाब दे दिया गया। अगर उससे आगे वो जाएंगे तो उससे आगे भी जवाब दिया जाएगा। अपने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को, डिप्लोमेसी को मद्देनजर रखते हुए हम ना तो किसी को इंटरफेयर करने देंगे विनिश अपने अंदरूनी मामलात में। और जो दोगली पॉलिसी वेस्ट ने अपनाई हुई है, आप देखें कि दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन क्या क्राइसिस आया हुआ है, कहाँ किस तरीके से जुल्म हो रहा है ममालिक के ऊपर, और उस चीज के ऊपर ये बोलना तो दूर की बात है, बल्कि हथियार फराहम कर रहे होते हैं कई मुल्क। लेकिन बहरहाल हमने हर एक के साथ, हर मुल्क के साथ जहाँ पे अपने ताल्लुकात अच्छे भी रखने हैं, हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं और रिलेशंस हैं, जहाँ पे कि हमने उन रिलेशंस का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, वहाँ पे हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि हमारे अंदरूनी मामलात में हमारे कानून के अंदर कोई भी इंटरफेयर करे। तो जिस तरीके से तो लीड बाय प्रैक्टिस करें ना, आप लीड बाय प्रैक्टिस करें। एट द सेम टाइम जब ये रिएक्शंस आ रहे हैं, एट द सेम टाइम जब 9 मई के हवाले से सजाएं आने का सिलसिला शुरू हुआ, और अभी लेट मी रिमाइंड एवरीबॉडी हु इज वाचिंग राइट नाउ कि ये अभी सिर्फ इसकी पहली किस्त है, ये अभी सिर्फ 25 लोगों को हुई है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये मामला तूल पकड़ेगा और सख्त सजाएं होंगी, और लोगों को सजाएं होंगी, मेन लीडरशिप को सजाएं होंगी, मास्टरमाइंड को सजा होगी। आप ऐसे टाइम के ऊपर उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ये सुनने के लिए कि जी बैरिस्टर गौहर साहब आपको, सॉरी
बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं ये आपके ऊपर इंकशाफ करते हैं कि भाई जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी है ना, इसको तो फैसले का कोई इख्तियार नहीं है। आप सेम टाइम के ऊपर उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उनकी आप मांगे रिटर्न के ऊपर मांग भी रहे हैं कि भाई जो भी आपके मुतालबात है आप वो रिटर्न लिख के दें, और एट द सेम टाइम जो बैरूनी ममालिक हैं वो भी आपके ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को लेकर के। मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक तो ये बात बड़ी क्लियर कर दी कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान का दिफा जो है वो बिल्कुल उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये इस हद तक मैं समझती हूँ ये जवाब इस वक्त एट दिस स्टेज दिस इज इनफ कि लोगों को ये पहुंच जाइए। जहां तक मुज़ाकरात की आपने बात की, हम तो ये समझते यही पे एक चीज और ऐड कर ले शजरा, आप कह रहे लोगों को ये बात नहीं पहुंच रही ना, इसलिए बार बार हमें ये सवाल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है पीटीआई क्या नैरेटिव बना रही है। पीटीआई ये नैरेटिव बना रही है कि जी अगर बानी पीटीआई को सजा हुई ना तो यूरोपीय यूनियन GS+ का मुआहदा खत्म कर देगी। कि पीटीआई के जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां तो शादियाने बजाए जा रहे हैं, वो तो बहुत खुश होते हैं जब भी पाकिस्तान पे सैंक्शंस का मामला आता है। जैसे अमेरिका ने कहा कि जी आपके मिसाइल प्रोग्राम की वजह से आपके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, तो सोशल मीडिया पे शादियाने बजने लगे। अगर आज ये बात आई है तो सोशल मीडिया पे खुशियां दौड़ रही हैं, खुशियों की लहरें दौड़ रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। आपके बताएं कि पीटीआई एक ऐसी जमात है जो कि इस चीज को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगने पे, पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान होने पे शादियाने बजाते हैं, और उनके जो लीडर हैं जो जेल में बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कभी भी किसी सोशल अकाउंट के किसी के ऊपर ये नहीं कहा गया कि नहीं ये ऐसा। ये कहते हैं जी हम तो चाहते ही नहीं है कि अंदरूनी बैरूनी मदाखलत, इन्होंने बड़ा अपना एब्सोल्युटली नॉट। अब कहाँ है वो एब्सोल्युटली नॉट, मुझे ये बताएं। क्या इमरान खान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है? क्या इनके यहाँ पे दस्तयाब लीडरशिप की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है कि हमें बिल्कुल अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहिए? अब तो ये कह रहे हैं एब्सोल्युटली यस। ये बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप आएगा और आके जेल का। सोशल मीडिया पे शजरा एक और चीज भी चल रही है जो शायद आपने मिस कर दी है। शादियाने वादियाने लड्डू पेड़े आपने सारे बता दिए, लेकिन एक और चीज है जो आप मिस कर रहे हैं वो ये है कि आपकी शिकायतें लग रही हैं। ये रिचर्ड साहब जो है ना वो बड़े हॉट फेवरेट बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो माइन्यूट लेवल पे जाके जो कमेंट बुरा लगता है, आपकी कोई बात बुरी लगती है, उसको फौरन सोशल मीडिया के ऊपर टैग कर दिया जाता है। इसके ऊपर आप क्या कर रही हैं? देखिए इसके ऊपर जिस तरीके से जिस लेवल के ऊपर चीज हम बात कर सकते हैं, जिस तरह हम फॉरवर्ड जा सकते हैं वो हम कर रहे हैं। उसके ऊपर देखिए ये चीजें इस तरह की होती हैं, डिप्लोमेसी या दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात, जिनको के ये लोग जिस तरीके से समझते हैं ना कि आप सोशल मीडिया पे आके हर चीज कर दे, उस तरह नहीं होती। कुछ चीजें डेलिकेटली हैंडल करनी होती हैं, लेकिन येट वेरी फर्मली पाकिस्तान इन चीजों को बहुत फर्मली हैंडल करेगा। एट द सेम टाइम किसी भी एक आदमी के, किसी भी एक इंसान के वो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी ट्वीट्स की वजह से हम अपने इस हद तक चले जाएं कि किसी भी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लें। जो लेवल just one liner before I go for a break. Are you feeling the heat? प्रेशर है हुकूमत को? बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है। हमने ये समझा है कि मुज़ाकरात होनी चाहिए मुल्क या कौम के बेहतरी के लिए, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। अगर ये चाहेंगे मेरे साथ रहिए। I have to go for a break. ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन के सिलसिले को दोबारा रिज्यूम करेंगे विद द सेम पैनलिस्ट शॉर्टली। यस लेट्स गो। अहमद आपकी खाला आई है बेटे, बाहर आके सलाम कर लो। अभी नहीं मम्मा। अहमद बेटा क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा वी हैव नोटिस आजकल आप बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो। आई नो इट्स एक्साइटिंग बट हम परेशान हैं। इट्स अफेक्टिंग यू, आपका मूड, आपकी नींद, आपका होमवर्क सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं खेलता रहता हूँ, मुझे इतना मजा आता है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। ओके तो हम कुछ और फन प्लान कर लेते हैं। लाइक व्हाट? हाउ अबाउट
आइसक्रीम एंड मूवी नाइट। यस ओके। अपने बच्चों को इंटरनेट से मुतल्लिका बातचीत के अमल में शामिल करें और उनके लिए ऑनलाइन पेरेंटल कंट्रोल्स सेट करें ताकि उससे मुमकिना नुकसानदेह स्क्रीन टाइम कम हो और आप अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शज़रा मनसब साहिबा मेरे साथ मौजूद, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द वेरी फेमस एंड द वेरी फेवरेट लालचंद माली साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट। अच्छा माली साहब, अब ये पूरे प्रोग्राम में आपको मेरे ख्याल से पीटीआई की सिचुएशन का पता चल जाना चाहिए कि आपकी पार्टी की असल में एक्चुअल स्टैंडिंग क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इंसानी हकूक कहा जा रहा है ना कि भाई बड़ी ह्यूमन राइट्स की कोई खिलाफ वर्जी हो गई है, सर ये बात ना कहीं अब ये साबित होती चली जा रही है कि मसला इंसानी हकूक का नहीं है। जो भी शोर और रिएक्शन आ रहा है ना, ये इंसानी हकूक के चक्कर में नहीं आ रहा, वरना पूरी दुनिया में देखें, कश्मीर में देखें क्या हो रहा है, फलस्तीन इसराइल के दरमियान जो मामला है उसमें आप देखें क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि जो मगरबी ताकतें हैं उनको पता है कि पीटीआई उनका एसेट है, तो इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है सर। अच्छा, सबसे पहले तो एक उर्दू का मुहावरा है, जग हंसाई। ये जो मिलिट्री कोर्टों ने फैसला दिया है उसके बाद पूरा जग हंसाई, यानी दुनिया पूरी हंसने लगे, तो पूरी दुनिया हंस रही है। फरियादी भी वही, जज भी वही, गवाह भी वही। ना पे वहां पे मीडिया छोड़ा गया, ना तो वहां पे कोई पब्लिक के सामने कोई ट्रायल हुआ, इसको कहते हैं शाम ट्रायल। और ये पाकिस्तान, ये मेरी बहन को शायद पता नहीं है, पाकिस्तान के आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पहले जब भी फौजी अदालतें कायम हुई तो वो सनसेट क्लास के साथ आइन में तरमीम हुई और बाद में वो फौजी अदालतें कायम हुई। इस वक्त ऐसा कोई आईनी प्रोविजन नहीं है जो आपको आर्टिकल 10A का हक छीन सके, यानी फेयर ट्रायल का आपसे हक छीन सके। अच्छा, हम नहीं कह रहे कि जीएसपी प्लस का स्टेटस चला जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि भाई आपने, ये तो इस हुकूमत की लोकली तो करते हैं, ये पीपुल्स पार्टी वाले रो रहे हैं, देखिए इनका काम ही है एग्रीमेंट करना और उसे मुकर जाना। इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि हम ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट देंगे, इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि हम पाकिस्तानियों को फेयर ट्रायल का हक देंगे। पाकिस्तान का आइन तो हक देता है, लेकिन ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी मौजूद है जिसके नतीजे में हमें जीएसपी प्लस की सहूलत मिली हुई है। और ये चाहते हैं कि हम जो चाहे वो करें, चाहे आवाम पे गोलियां बरसाएं, चाहे उनको घरों से उठाएं, चाहे हम अगवा करें, लेकिन ना तो पाकिस्तान की आवाम बोले, ना मीडिया बोले, ना सोशल मीडिया बोले, और ना ही बैनुल अक़वामी दुनिया बोले। तो ये मुमकिन नहीं। दुनिया में जहां जुल्म होगा वहां पे यकीनी तौर पर इस तरह की चीजें आएंगी। अब ह्यूमन राइट्स के हवाले से कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आप लोग बोल रहे हैं, मीडिया पर भी बोल रहे हैं, आप तो नेशनल टीवी पर भी बोल रहे हैं, आप तो सब जगह पे बोल रहे हैं। मुझे तो बल्कि बार बार हुकूमत से पूछना पड़ रहा है कि सरकार आप क्या कर रहे हैं। मतलब आप लोग तो बोल रहे हैं सर, आप लोग की तो आवाजें आ रही है, इसीलिए तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं। आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं, कहां आपको बोलने नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये आप आप जर्नलिस्ट से पूछ लें, जिस तरह से जो उसमें मीडिया की आवाज दबा दी गई है। अब देखिए ना, ट्विटर क्यों बंद है, मुझे जरा बता दें। अब पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? इनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी जो है वो बाइकॉट प्रोपेगेंडा करते हैं ना, एंटी स्टेट। सीधी सी बात है, आपको नहीं पता क्यों नहीं चल रहा? आप रिचर्ड ग्रेनेल को टैग कर करके इतने माइन्यूट लेवल पे, अच्छा फिर मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू स्कूल यू पीपल सर, अनफॉर्चुनेटली। सर आपको पता है रिचर्ड ग्रेनेल कौन है? वो अभी एक एलची नामजद हुए हैं। अब पता नहीं वो पाकिस्तान के लिए नामजद होते भी है कि नहीं होते, और अभी वो हुए भी नहीं है पाकिस्तान की। उनको अभी देखिए ना डरे, कोई ना डरे उससे, ना पीपल्स पार्टी डरे, ना नवाज लीग डरे। इनके हवास बाख्ता क्यों हो गए? ये क्यों पागल हो गए हैं? ये क्यों डरते हैं? एक स्टेटमेंट से, एक ट्वीट से इनकी जान जा रही है। ये तो कहते हैं कि हम बहादुर लोग हैं, हमें तो कोई इंटरफेयर हम बर्दाश्त नहीं करते। तो फिर आप बिल्कुल वजह फरमाया, इनको चाहिए कि कल उनके एम्बेसडर को बुलाए, फॉरेन ऑफिस बुला के कहें कि ग्रेनेल ने ये क्यों ट्वीट किया। ये आप मुझसे पूछ रहे, ये तो इनसे पूछे। इनको बहादुरी का सबूत देना चाहिए। ये तो यूरोपियन यूनियन की जो यहाँ पे एम्बेसडर है, कल उनको बुलाए और उनको कहे कि हम तो फांसियां देंगे, हम अगवा करेंगे, आप कौन होते हो? हम इंसानी हकूक पायमाल करेंगे, लेकिन तुम बात नहीं कर सकते। ठीक है,
शजरा मनसब साहिबा बहादुरी का सबूत दें, और अगर पीटीआई इतनी ही बुरी है, अगर इतनी ही प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रही है, तो जो आपके असल में, जो आपके प्रेसिडेंट है, जो असल में आपकी पार्टी के लीडर हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब हैं, क्या वो वाकई ये चाहते हैं कि जो बानी पीटीआई है उनको जेल से बाहर लाने के लिए जो है तगोदो की जाए? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ही इज अ स्टेट्समैन, उनका विजन बहुत बड़ा लार्जर विजन है और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अब अगर पीटीआई ऐसी जमात है कि इन्होंने गोल्डस्मिथ के को एम्प्लॉय किया हुआ है कि वहां पे लॉबिंग की जाए पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे यूके में तो गोल्डस्मिथ इनका बैठा हुआ है, अमेरिका में भी इनके लॉबियस्ट्स हैं, पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशंस वो पास करवाते हैं और फिर खुश होते हैं, और ये सारी चीजें ये कर रहे हैं अपने एनआरओ के लिए कि किसी तरीके से इमरान खान को एनआरओ मिल जाए। लेकिन जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए सोचते हैं, और उस सोच के मुताबिक हमारा ये ख्याल है, और बहुत देर से हम तमाम सियासी जमातें ये कह रहे हैं कि सियासी जितनी भी जमातें हैं, कुव्वतें, उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करके मामला तय करने चाहिए ताकि पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी आए। और जो माशी स्टेबिलिटी इस वक्त हम ला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि तमाम इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इशारे बेहतर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हो, चाहे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हो, हर चीज के बारे में हमारी क्रेडिट रेटिंग हो, हर चीज बेहतर हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने इंतशार और बदअमनी क्योंकि फैलाने की बारहा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बारहा ये कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी, वहां पे आके बातचीत करें और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, उनको टेबल पे रखें, और टेबल पे रख के उनको हम तय करेंगे, उनका कोई ना कोई हल निकालेंगे। अब इस वक्त मैं समझती हूँ कि पीटीआई को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और जिम्मेदाराना गुफ्तगू करनी चाहिए। जिस तरह की ये बातें कर रही है, डर गए, ये हो गया, वो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम में से कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं जो डर जाए और वेस्ट के किसी भी प्रेशर में आए। हम ना किसी प्रेशर में आते। एट द सेम टाइम जिस तरह आपने अपने वक्त में तमाम दोस्त ममालिक को भी, तमाम अपने ट्रेड पार्टनर्स को भी, तमाम बैरूनी ममालिक को आपने नाराज कर दिया था, पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आइसोलेट हो रहा है। एट द सेम टाइम हमको ऐसे नीजक रिएक्शंस भी नहीं देना चाहते, कोई इस तरीके की बात भी नहीं करना चाहते। हमने तमाम अपने ट्रेड पार्टनर्स को भी साथ, उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे रखने हैं, अपने दोस्त ममालिक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, जो कि हम रख रहे हैं। हमारे ऊपर इस किस्म के प्रेशर का अपने जो सपोर्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। जरा मिर्जा इख्तियार बेग साहब के पास चलते हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बड़ी सक्सेसफुल और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के आपस में, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड के अपने अपने पोर्टफोलियो के अलावा आप अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो क्या डिसाइड हुआ है कि अच्छे तरीके से मामलात को लेकर के आगे चलेंगे, स्पेसिफिकली इन पंजाब? तो सर क्या मिल रहा है आपको पंजाब में, क्या फॉर्मूला तय पाया है? देखिए, ये जब हमने हुकूमत साजी की थी उस वक्त एक एग्रीमेंट साइन हुआ था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में, और उसमें हर चीज मेंशन की गई थी कि वो हुकूमत बनने के बाद क्या क्या चीजें हमें देंगे। उसमें पंजाब में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थी, एसी डीसी लेवल की, कमिश्नर वगैरह लेवल की, जो इंतजामी होती हैं, जो हमें दिया गया था और जो हम समझते थे हमारे लिए, हमारे इलाकों में, हलकों में, उनसे हम अवाम के ज्यादा बेहतर तौर पे खिदमत कर सकते हैं, जिससे हमारा वोट बैंक बेहतर होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ वो वादे पूरे नहीं किए गए। उसके बाद फिर तय यही हुआ था कि अपने साग डार साहब और हमारी तरफ से नवीद कमर साहब बकाया टीम के मेंबरों के साथ बैठे हैं और ये चीजें डिस्कस की गई हैं और वादा किया गया है कि वो जो हमने जो हुकूमत साजी के वक्त एग्रीमेंट किया था उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। दूसरे मौलाना फजल रहमान का जो इशू था जिस पे ये खुश हो रहे थे, उस पे भी अल्लाह ताला ने बड़ी खुशउस्लूबी के साथ दोनों पार्टी के रहनुमाओं में इत्तेफाक कराया है कि उसको किस तरह से उनके मसले को हल करना है। वो एक मोतबर शख्सियत है मौलाना साहब हम सब के लिए, और उनके इशू जो है वो दोनों पार्टियों ने, सरबराहान ने तय किया है कि उसको किस तरह से हल करना है, और इंशाअल्लाह उसके लिए ना कोई ज्वाइंट इजलास की जरूरत होगी और ना इस तरह की कोई और अमेंडमेंट का होगा। तो ये सब चीजें एक अच्छाई की तरफ जा रही है। मैं जो चीज आपसे बात करना चाह रहा था वो ये थी बेनिश कि एक तरफ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं,
असद कैसर साहब और गौर साहब और उनकी टीम, और दूसरी तरफ ये अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा रहे हैं, इंटरफेरेंस करा रहे हैं। तीसरा ये IMF के पीछे भी पड़े हुए थे, इन्होंने लेटर भी लिखा कि जी ये लोन प्रोग्राम पाकिस्तान का जो है वो आप ना करें, इसमें हम साथ नहीं देंगे। KPK में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो रिजर्व वगैरह के शराइत थी उस पर इन्होंने इनकार करा आखिरी वक्त तक। क्या मुल्क दुश्मनी में कोई एक पार्टी इस हद तक जा सकती है कि अपने मुल्क के लिए आप IMF का प्रोग्राम खत्म कराने पे तुल जाएं, आप अमेरिका और यूरोप के साथ पाबंदियां लगवाने के लिए तुल जाएं, लॉबिंग करके आप अपने मुल्क के खिलाफ सिविल नाफरमानी की जो उनकी तहरीक थी उसमें पहले नंबर पे था रेमिटेंसेस रोक दो, रेमिटेंसेस ना भेजो। हालांकि अल्लाह का फजल है कि इस बार रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हमें मिली है $35 अरब की, लेकिन इनकी तरफ मैं जरा सा आईना दिखाना चाहूंगा आपके थ्रू कि इनका ये कहना था कि रेमिटेंसेस रोक दो, रेमिटेंसेस ना भेजा जाए। तो ये मुल्क दुश्मनी में क्या आप इस हद तक जा सकते हैं? और फिर वही कि धरती माँ को आप उस मुकाम तक ले जाएं जहाँ पे वो नामगी उसको मिले, जहाँ पे पाबंदियां लगे, जहाँ पे IMF का प्रोग्राम खतरे में पड़े, जहाँ पे रेमिटेंसेस जो हैं वो रुक जाएं और लोग हवाले से और हुंडी से अपने फैमिली को पैसा दे। कोई भी इंसान, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरे सामने बैठे PTI के दोस्त मुझे इसका जवाब देके जाए, क्या इस हद तक मुल्क जो दुश्मनी में जा सकता है कि वो अपने मुल्क के लिए खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के आइसोलेट करने की कोशिश करे? लेकिन अल्लाह का करम है, जितना पाकिस्तान वेल कनेक्टेड है इस वक्त, पहले कभी भी नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, OIC की कॉन्फ्रेंसेस हो मैं आती हूँ अभी आपके पास थोड़ी देर में, लेकिन ये जरा ना ये पीपल्स पार्टी नून लीग का जो भी फॉर्मूला आपस में तय पाया ना, मैं इसके बारे में और जरा जानना चाहती हूँ। शजरा मंसूर साहिबा, फिर क्या दिया आपने, बताएं पीपल्स पार्टी को पंजाब में क्या मिला है? दे भाई, वो वोट बैंक अपना बढ़ाना चाहते हैं, दे दे उनको, क्या दिया बताएं मुझे। ये तो हर प्रोविंस का एक अपना तरीका होता है। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उन्होंने बिल्कुल एक मेरिट के ऊपर हर जगह पे तैनातियां कर रही हैं। वो उसमें ये नहीं है कि वो अपनी पार्टी के साथ कुछ इस तरह की चीज कर रहे हैं कि अपने MLAs MPs के कहने पे तैनातियां हो रही हैं और पीपल्स पार्टी के। ये उनका एक तरीका है जिस तरीके से वो अपना प्रोविंस जिसकी कि वो चीफ मिनिस्टर उसको रन करना चाह रही है। और मैं समझती हूँ कि ये मेरिट होना चाहिए। मेरिट के ऊपर जब तैनातियां होंगी और तरीके से बेहतरी आएगी, सिस्टम के अंदर बेहतरी आएगी, जो हम हर वक्त कहते हैं कि सिस्टम में रिफॉर्म्स होने चाहिए, सिस्टम में बेहतरी आनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए। तो उसका यही पहला कदम होता है ना कि इस तरीके से मेरिट के ऊपर सारे काम हो। और जब मेरिट के ऊपर हर एक के पास बेहतरी आएगी, हर शोबा जिंदगी में मरियम नवाज शरीफ साहिबा बेहतरी ला रही हैं, सेहत हो चाहे एजुकेशन हो, हर चीज के अंदर, तो लोग खुद ही उस तरफ आएंगे, उस चीज को पसंद करेंगे जो कि आवाम कर रही है। तो मैंने लोगों की बात नहीं हो रही ना शजरा, बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो रही है। कितनी अच्छी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, फिर कमेटियां बनी हैं, वो आपस में मामला तय कर रही हैं। तो जस्ट बिकॉज के अगर मरियम नवाज नहीं चाहेंगी तो क्या एक पावर शेयरिंग का फॉर्मूला आगे नहीं बढ़ेगा? आप पीपल्स पार्टी को नाराज कर देंगे? कि पीपल्स पार्टी भी एक जो है जमहूरियत पसंद जमात है और PMLN भी। तो जिस तरह से आपने कहा कमेटीज बनी है, बातचीत हो रही है, बातचीत से हर चीज का हल निकल आता है। कुछ लचक सबको दिखानी पड़ती है। मैं नहीं समझती कि ये कोई इतना सीरियस मामला है जिसको के हल नहीं किया जा सकता या जिससे कोई मसला हमारे दरमियान होगा। मैं समझती हूँ कि बातचीत करके इन्होंने आईनी ओहदों की मेन एक जो बात थी हमारी पावर शेयरिंग फॉर्मूला में, वो आईनी ओहदे थे जो कि पीपल्स पार्टी ने ले चुके हैं, उनके वो चीजें उनको मिल चुकी हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत हिचेस हैं या कोई थोड़े बहुत ऐसे मसले मसाइल रह गए हैं तो आई एम श्योर के बातचीत के साथ उनका भी हल निकल आएगा। और कोई ना कोई पावर्स चाहिए, मतलब कि क्या इलाके के SHO को तो पता होना कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा बैठा हुआ है, उसका भी फोन उठाना है, उसकी भी बात सुननी है, छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, इनको सॉल्व करें। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत से मसले मसाइल आपके सामने खड़े हुए। मैडम, लड़ाइयाँ तो बहुत बड़ी हैं आगे आपकी।
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आज तक कभी मुज़ाकरात की टेबल पे आना ही पसंद नहीं किया। आज पहली दफ़ा जब उन्होंने बार बार यलगार की, बार बार उनकी यलगार जो है नाकाम हुई, लोगों ने अब मायूसी का इजहार और मुतनफ़र हो गए लोग कि हम बार बार हमें बुला के खुद भाग जाते हैं। तो तब आके उन्होंने कहा कि हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और आज भी आप देखिए कि पहली मीटिंग में सिर्फ एक शख्स आया, बाकी लोग आए ही नहीं। उन्होंने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और आज भी वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि साथ साथ हमने सिविल नाफरमानी की मूवमेंट भी शुरू करनी है, उसके बाद वो हमारी ये शराइत है, ये कोई संजीदा तरीका नहीं है बातचीत करने का। इनको ज्यादा संजीदगी दिखानी चाहिए, इनके लोगों को प्रॉपरली आना चाहिए और इनकी जो कमिटी है उसको इससे ज्यादा एम्पावर होना चाहिए। पहले भी हम ये देख चुके हैं कि कमिटीज एक फैसला करके जाती हैं और जेल से वहां से बिल्कुल साफ इनकार हो जाता है कि ये आपका फैसला तो बिल्कुल गलत हो गया, हमने इसको इससे ज्यादा एम्पावर होनी चाहिए। बाली साहब, ये तो आप दोबारा से एक्सपोज हो गए हैं भाई। ये क्या आपकी दोराए नजर आ रहे हैं? मुज़ाकरात भी करने हैं, धमकियां भी देने हैं, ये तो एक्सपोज कर दिया आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। इधर लाइव शो में एक्सपोज कर दिया सर। जबरदस्त। मुझे पीपल्स पार्टी से और मिर्जा साहब से बहुत ज्यादा हमदर्दी है। इनकी मां सिंध भी है जिसका पानी इन्होंने बेच दिया और उसके बावजूद भी नवाज लीग इनको लिफ्ट नहीं करवा रही है। इन्होंने तो भुट्टे के नवासे ने तो शहबाज शरीफ को अपना लीडर भी तस्लीम किया, उनकी तारीफ के पुल भी बांधे असेंबली में, लेकिन फिर भी इनको इज्जत देने के लिए नवाज लीग तैयार नहीं है। रिटन एग्रीमेंट किया। मजेदार बात है कि रिटन एग्रीमेंट करके इनके दो पटवारी नहीं लगा रहे, दो तहसीलदार नहीं लग रहे। देखिए कितने बड़े वसाइल है इनके। यानी पाकिस्तान के साथ ये लोग जो मजाक कर रहे हैं, ये हमसे क्या मजाकरात की बातें कर रहे हैं, अभी ये ताने दे रहे हैं। ये खुद तो बात कर रहे हैं आपस में, ये खुद तो बन के बैठ जाए। ये खुद जो है इनकी आपस में बनती नहीं है, ये हमें ताने देते हैं। जरदारी साहब गए लाहौर, मरियम साहिबा ने उनको क्या मैं कौन सी जबान इस्तेमाल करूं, उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई, ना कोई प्रोटोकॉल दिया, ना वो मिलने गई। तो भाई इनके अपने हालात खराब है, ये अपना घर दुरुस्त कर ले, उसके बाद किसी और को ये मोरूज़े इल्जाम ठहराए। पाकिस्तान की इकोनॉमी, आप लोगों ने क्या करना है फाइनली? जी, पाकिस्तान जो मज़ाकरात की बात ये बार बार कर रहे हैं, मज़ाकरात हो रहे हैं और हम मज़ाकरात कर रहे हैं और हुकूमत सीरियस है, इसको टाइम बाउंड करना पड़ेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड करना पड़ेगा। नवाज शरीफ जो है, आपने कहा कि वो इमरान खान को बाहर आने कैसे पसंद करेंगे, तो इमरान खान पे तो कोई केस ही नहीं है। इमरान खान पे केस लिखने के लिए जज परेशान है कि कौन सा केस लिखूं, इसलिए 15 दिन और ले लिए उन्होंने। उनको लिखना ही नहीं आता, उन पे कोई केस ही नहीं बनता, उनको कोई सजा ही नहीं बन सकती। तो ये जो है मामला इस तरह से है। हम सीरियस हैं, हम डायलॉग में भी सीरियस हैं, इसलिए खान साहब ने बिल्कुल एक कमेटी बनाई है, वो इनसे बातचीत कर रही ही है और नेक्स्ट इजलास तक उम्मीद है कि कोई बेहतरी आएगी। चलिए जी, बिल्कुल जी, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और उम्मीद है कि जी पाकिस्तान के अंदर सैनिटी बिल्कुल प्रिवेल करेगी और पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सी यू ऑल टुमारो।